अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। हम बात करेंगे इस वीडियो में मौसम के हवाले से, लेकिन इससे पहले आज 6 जुलाई है 6 जुलाई 2025 और इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे सबसे पहले सिस्टम्स के बारे में और उसके बाद जो है वो आगे इन सिस्टम्स के क्या असरात होंगे। लेकिन इससे पहले जो काफ़ी हमने देखा है कि फ़िलहाल जो है वो बे ऑफ बंगाल से तो कोई सिस्टम हमें आता हुआ सिंध की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले कम से कम एक हफ्ता तक हो सकता है, इससे ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं, लेकिन मौसम है और उसमें बदलाव हो सकता है किसी भी वक्त, ये मुमकिन है। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो सिस्टम्स कहाँ पर है उसको हम तफसील से देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हम आगे देखेंगे इन सिस्टम्स के असरात की वजह से कहाँ कहाँ बारिश का इम्कान रहेगा। जो एक अपर एयर ट्रफ है जो बनी हुई है 3 से लेकर 6 किलोमीटर तक ऊपर, और जो एक सर्कुलेशन जिसका जन्म हुआ है सिंध के ऊपर वो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो इन दोनों की लेवल जो है वो उन दोनों में फ़र्क है, एक ट्रफ ऊपर है और सर्कुलेशन नीचे है। और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है जो लगभग करीब है अपनी नॉर्मल पोजीशन के, काफ़ी ऊपर जा चुकी है, लेकिन अभी भी इसको सफ़र आगे तय करना पड़ेगा शुमाल में कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन तक जाए। तो इन सिस्टम्स की वजह से जो बारिश जो है वो बढ़ने वाली है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, पंजाब और केपी के और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश का इम्कान रहेगा। और सिंध में ये जो सर्कुलेशन है, क्या इसकी वजह से कोई इम्कान है बारिश का, कितनी चांसेस हैं? फिलहाल जो है वो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके करके इसके ऊपर डिस्कस करूं, लेकिन उसके बाद मैं तफसील से पंजाब और केपी के बलूचिस्तान को जिक्र करूंगा आगे। ये जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन अगर अगर सर्कुलेशन को थोड़ी सी मजबूती कहीं मिलती है या मॉइस्चर सर्कुलेशन को मिलता है, क्योंकि सिस्टमों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है इस सर्कुलेशन को, तो अगर कहीं इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है जिसकी 50% इम्कान है कि जनूबी सिंध में अच्छी बारिश हो सकती है। ठट्टा, सुजावल, बद्रीन, थरपारकर, उमरकोट के इलाके और खास और हैदराबाद रीजन के कुछ इलाके हो सकते हैं। अगर इस कराची डिवीजन पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, नूरियाबाद तक ये जो जनूबी बेल्ट है इसके ऊपर इसका असर देखने को मिल सकता है, अगर ये सर्कुलेशन थोड़ी सी मजबूत होती है तो। अगर नहीं तो फिलहाल लो क्लाउड्स चलेंगे जनूबी सिंध में, जिसकी वजह से जैसे कल हमने देखा बारिश हुई है, लोकल डेवलपमेंट्स जिसको हम कहते हैं वो हो सकती है अगले 24 घंटों तक। अगर ये इंटेंसिफाई हुई तो अच्छी बारिश भी हमें कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। तो ये है फिलहाल सिंध की जो सूरत हाल। तो सिंध में फिलहाल ये पोजीशन रहने वाली है। बंगाल से कोई सिस्टम आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सर्कुलेशन लो प्रेशर में बदल चुकी है। ये लो प्रेशर आगे ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है आगे बढ़ने के बाद फिर भी। तो इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम इलाकों के हिसाब से आगे स्लाइड पर जाकर तफसील के साथ जिक्र करते हैं इन सिस्टम की वजह से कहाँ बारिश का इम्कान रहने वाला है। सिंध से शुरुआत कर लेते हैं। अगर ये सर्कुलेशन सिंध के ऊपर जो है और एक अपर एयर ट्रफ जो मौजूद है गुजरात के ऊपर, दोनों सिस्टम्स की वजह से कहीं मजबूती होती है, तो फिर ये जो मिरपुखास, हैदराबाद और कराची रीजन के इलाकों में ये जो जनूबी बेल्ट है पूरा का पूरा, इस पर कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है, बाकी जो इलाके वहाँ दरमियानी बारिश देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ कोई इंटेंसिफाई ये मजीद नहीं होती है तो फिर लो क्लाउड्स जो है उसकी वजह से चंद मकामात पर बारिश मुमकिन है। वस्ती और शुमाली सिंध और मगरबी सिंध, अगर वस्ती सिंध नवाबशाह रीजन के आसपास जितने भी इलाके हैं, नवाबशाह रीजन के आसपास जितने भी इलाके हैं, नवाबशाह रीजन में जो इलाके आते हैं वहाँ पर जो है फिलहाल लो क्लाउड्स कहीं कहीं आ सकते हैं और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान हो सकता है। उसके अलावा शुमाली सिंध में आज पंजाब में जो डेवलपमेंट्स होंगी और उनका असर हमें देखने को मिल सकता है। सक्खर रीजन, लाड़काना, ये फिलहाल वैसे अगर ग्राउंड कंडीशन को देखें तो अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर कोई खास बारिश होने वाली नहीं है। चंद मकामात पर लोकल डेवलपमेंट्स हो सकती है, मानसून का सीजन है, इसमें ये मुमकिन है। लेकिन अगर पंजाब पर जो सिस्टम्स है उनके असरात, अगर यहाँ पर कोई एक ताकतवर सिस्टम बनता है या राजस्थान से कोई सिस्टम आके इनको हिट कर सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ग्राउंड कंडीशन में फिलहाल अगले कुछ दिनों तक कोई खास बारिश ताकतवर नहीं दिखाई दे रही है शुमाली सिंध में। सिर्फ वो ये मुमकिन है कि पंजाब और राजस्थान से कोई सिस्टम आकर इनको अच्छी बारिश दे। बलूचिस्तान में खुजदार से लेकर ओडमारा तक ये बीच में ये पहाड़ी जितने भी इलाके हैं, बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं या खुजदार के आसपास काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है। उसकी वजह यह है
कि यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, जो टोपोग्राफी बलूचिस्तान की कुछ इस तरह से है, जो मैंने अभी सर्कल ड्रा किया है, यहाँ पर कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो कि 3 किलोमीटर की इससे ज़्यादा ऊंचाई पर है, कुछ 2 किलोमीटर पर है, को 2.5 किलोमीटर पर है, 3.5 किलोमीटर पर है। ऊंचाई होने की वजह से जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो यहाँ क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है। खोजदार के आसपास कई कई इलाकों में यहाँ पर बारिश के अमकान रहेंगे। कोयटा, जोब, चमन, सिबी, लोराली, यहाँ पर चंद मकामात पर बारिश होगी। आज थोड़ी शिद्दत यहाँ कम रहने वाली है। अब आगे हम बढ़ेंगे और जो पंजाब और केपी के बारे में तफसील को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ आज बारिश के अमकान रहने वाले हैं अगले 24 घंटों में। पंजाब से हम शुरुआत कर लेते हैं। पंजाब के आज कई इलाके अगले 4 या 5 दिनों तक ज़बरदस्त बारिश देखेंगे, जिसमें आज जो है वो ख़ास तौर पर फैसलाबाद से ऊपर लाहौर रीजन के जितने भी इलाके हैं, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, रावलपिंडी, ये जो इलाके हैं पंजाब के, यहाँ पर भारी बारिश होगी आज शाम या रात लेट से, और ये सिलसिला अगले 4-5 दिनों तक चलेगा। और मुल्तान, भावलपुर, रेमियर खान, डेरा गाजी खान, ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर अगले 24 घंटों में ही चंद मकामात पर अच्छी बारिश होगी, लेकिन आज रात कल से यहाँ पर भी शिद्दत बढ़ेगी। और उसके अलावा अगर हम केपी के की बात करें तो केपी के भी मंगोड़ा, मर्दान, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, फाटा के एरियाज हैं। यहाँ पर भी जो जुनूबी जुनूबी जो जुनूबी और मगरबी बेल्ट है जो केपीके का, ये थोड़ा अगले 24 घंटों में यहाँ पर चंद मकामात पर अच्छी बारिश होगी, लेकिन कल से यहाँ भी शिद्दत बढ़ेगी। ये जो बाकी जो इलाके हैं पेशावर रीजन के, मर्दान रीजन के, या मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक, इस्लामाबाद है, ये जो जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पर काफ़ी इलाकों में अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश होगी। पहाड़ों पर मडस्लाइड और लैंडस्लाइड का बहुत खतरा है। अगर टूरिज्म के लिए आप जा रहे हैं तो यह अपना फैसला वापस ले लें, क्योंकि हालात जो है वो काफ़ी जो बेहतर नहीं होंगे फिलहाल इस वक्त। बारिश की सूरत हाल है वो काफ़ी मजबूत है। ज़्यादा मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको देता रहूँगा। इसका वेदर यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।